टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो है हिंदी सब्सिडरी का यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ। तो कुछ अग्निपथ होने के कारण जो है आपका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, कुछ समय के लिए सब्सिडरी के डेट को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर नेक्स्ट डेट आया है कि 27 जो है आपका मंडे को 27 जून 2022, तो मतलब 27 जून 2022 को जो है मंडे को आपका सब्सिडी का होगा। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट पे आपका यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये था आपके हिंदी का कविता के बारे में। अब हम कुछ चलते हैं। वरदे वीणा वांदनी। वरदे वीणा वांदनी के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप पहले लेखक और लेखिका का नाम याद कर लें, उनसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ताकि आप वहाँ से बना लीजिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली के लेखक महादेवी वर्मा है, और ये ईस्वी जो है 1896, मतलब 1896 में इनका जन्म हुआ था, और 1900, तो इसका जो है ना आपको अंदर में लिखा हुआ है, सारे लेखक के बारे में वर्णन किया गया है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। हिमालय का संदेश, रामधारी सिंह दिनकर। मेरा देश बड़ा गर्वीला के लेखक गोपाल सिंह नेपाली। अकाल के बाद नागार्जुन हैं, और ताल जाल नरेश मेहता है इनके कवि। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। गद्य मतलब कहानी। कहानी में उत्साह के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। शतरंज के लेखक प्रेमचंद्र है। कड़वा का व्रत के लेखक यशपाल है। अपने देश के लोग के लेखक कमलेश्वर है। परमात्मा का कुत्ता के लेखक मोहन राकेश है, और मजबूरी के लेखक मन्नू भंडारी हैं। तो ये सब उनके लेखक हैं, और लेखक के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। तो ये था आपका। अब यहाँ पे हम पहले कविता के बारे में पढ़ते हैं कि कविता के लेखक कौन है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, अभी जस्ट यहाँ पे हम शुरू में देते हैं। वरदे वीणा वांदनी के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जन्म हुआ था वह 1896 में, और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के प्रमुख रुचि कवि हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र के कवि हैं? तो यह छायावाद के कवि हैं। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिपाल राज्य में हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको वही पॉइंट बताएंगे जो कि आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इनका जो जन्म हुआ बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिपाल राज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी के बचपन का क्या नाम था? तो वो सूर्य कुमार था। निराला ने समन्वय, मतवाला, माधुरी, सुधा जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो ये पत्रिका है, पत्रिका मतलब जैसे अखबार होता है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उसी तरह उन्होंने समन्वय, मतवाला, माधुरी और सुधा जैसे पत्रिकाओं का क्या किया था? संपादन किया था। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख संग्रह, मतलब उनकी रचनाओं के बारे में। ये अभी चूँकि इसके बीच में जो है ये सब बस उनके बारे में बताया गया, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं है। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम वही पढ़ेंगे, और वो अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कविता संग्रह में उनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनामिका निम्नलिखित में से किस लेखक के कवि, मतलब किस लेखक ने लिखा है? आप 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक सूर्यकांत त्रिपाठी भी रहेगा, तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी मार जाइएगा। उपन्यास में है निरूपा, चोटी की पकड़, अप्सरा, अलका, निरूपा, ये सब कुछ रचित है। प्रभावती, पुल्ली भाट, चमेली, बिल्लेश्वरी, बकरिया, काले कारनामे, ये सब उनके द्वारा रचित है। कहानी संग्रह में है चतुरी चमार, लली, सुकुल की बीबी, देवी, सखी। आलोचना में है रविंद्र कविता कानन, प्रबंध परदम, प्रबंध प्रतिमा, पंथ और पल्लव, चाबुक चयन, रस अलंकार, ये सब आपका क्या है? आलोचना उन्होंने किया है, ठीक है। अब आते हैं प्रस्तुत पंक्ति, जो अभी हम वरदे वीणा वांदनी पढ़ने वाले हैं, वो माँ सरस्वती की वंदना के बारे में। उसमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश को लेकर चलने की प्रार्थना की गई है।
तो ये है आपका वरदे वीणा वांदनी और ये है कविता। तो आप लोग कविता पढ़ लीजिएगा, या फिर वैसे कविता का अर्थ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी हम केवल कवि के बारे में चल रहे हैं कि प्रत्येक के कवि के जन्म मृत्यु, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तो फिलहाल हम इसको इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उस पर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में। ये भी छायावाद की प्रमुख कवित्री है। इनका जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी और जन्मजात से ये काव्यात्मक प्रतिभा, मतलब जन्म से इनको कवि के क्षेत्र में इनकी रुचि थी। इसका कारण था कि वे 7 वर्ष में ही कविता लिखनी स्टार्ट कर दी थी। मात्र 7 वर्ष की आयु में इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। और महादेवी वर्मा ने प्रथम कविता 11 वर्ष की आयु में दीपक शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की कितनी वर्ष की आयु में प्रथम कविता प्रकाशित हुई थी, तो वह 11 वर्ष की कविता में, और वह कविता जो है निहार है। उस कविता का नाम क्या है? निहार है। और ये जो है और दूसरी जिसमें अधिकांश कविताएं मैट्रिक में भी उन्होंने पहल की थी, मतलब मैट्रिक में रह के क्लास 10th में इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। और यह संस्कृत से क्या किए हैं? MA किए हैं, संस्कृत से MA। आपसे पूछा जा सकता है महादेवी वर्मा किस विषय से MA किए हैं, तो वह संस्कृत से MA किए हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है BA में परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इन्हें महात्मा गांधी ने हिंदी के अति सम्मान सेक्सरिया अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्सरिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? महादेवी वर्मा को। और किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक मेंशन है कि ये बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी। कौन? महादेवी वर्मा। बनी कि नहीं बनी इसका मेंशन इसमें नहीं है, लेकिन ये बनना चाहती थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा और 3 जोड़ ऐसा दे देगा जो नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वही आपको रहेगा। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निहार है, रसीम है, निर्जा है, संध्य गीत है, यामा है, ये सब इनके द्वारा प्रमुख रचित रचनाओं में से क्या है? एक है। अब यहाँ पे है मैं नीड भरी दुख की बदली कविता में महादेवी वर्मा लोक कल्याण की भावना का अभिव्यक्त करती है। तो ये है मैं नीड भरी दुख की बदली के लेखक महादेवी वर्मा, ये उनकी कविता है। अब हम नेक्स्ट लेखक पे चलते हैं, रामधारी सिद्धेश्वर। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेखक में एक है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट लेखक हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 1908 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में। छायावादोत्तर कवि थे। इनकी रचनाएं राष्ट्रता की भावना में मिलती है, मतलब ये राष्ट्र प्रति भावनाएं इनकी कविताएं होती थी। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था, तो मतलब ये बिहारी थे। कौन? रामधारी सिद्धेश्वर जी। और फिर उसके बाद स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मतलब आज़ादी के बाद राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। मतलब रामधारी सिद्धेश्वर राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत रह चुके हैं। और ये कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। कौन? रामधारी सिद्धेश्वर। यहाँ तक कि कुछ समय तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने पेरिस में विश्व कवि सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व भी किया था। कौन? रामधारी सिद्धेश्वर। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और वो भी किस चीज़ के लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय इन्होंने इतनी अच्छी लिखी निबंध, ताकि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और साहित्य अकादमी ने पुरस्कार भी मिला। किसके लिए? उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो ये बात याद रखिएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उर्वशी के लिए संस्कृत के 4 अध्याय के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है बारदोली विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप छाँव, बापू, रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जिसमें खासकर अंडरलाइन कर रहे हैं और जिनको पढ़ा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो हम छोड़ रहे हैं वो सब बस ऐसे पढ़ने के लिए है, आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। आज जो अभी आपका कविता है हिमालय, कविता में कवि ने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन देशवासियों को एक विशाल कैनवास का संदेश दिया है। तो यही है हिमालय का संदेश। तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट गोपाल सिंह नेपाली के बारे में। गोपाल सिंह नेपाली प्रेम और मस्ती के कवि हैं। और ये किस क्षेत्र के कवि हैं? प्रेम और मस्ती के कवि हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में। और इनका जो जन्म है चंदास स्थित बेटिया गांव में हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। और आगे चलते हैं। छायावाद के तीसरी उत्थान के विकसित मानवतावादी स्वच्छवादी काव्य धारा के ये सर्वाधिक मस्त नेपाली गीत वैभव स्मरणीय, उतना जरूरी नहीं है। नेपाली की रचना का काल 1929 से स्टार्ट होता है, मतलब इन्होंने अपना रचना कब से स्टार्ट किया था? 1929 ईस्वी में किया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। उमंग, पक्षी, रागिनी, पंचमी आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। और फिर साथ साहित्य देवता की जो है 5वीं पुकार, 7वीं पुकार और रिमझिम, राष्ट्रवाणी, ये सब उनकी रचना में से एक है। आज जो आपका कविता आपके पास में मेंशन किया गया, मेरा देश बड़ा गर्विला में भारत के भौतिक और सांस्कृतिक रचनाओं में राष्ट्र के ओजस्वी आत्मा को प्रकाशित किया है। ये है मेरा देश बड़ा गर्विला। तो अभी हमको तो कविता देखना नहीं है, अभी हम लेखक के बारे में लेके चल रहे थे, तो लेखक के बारे में चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे नागार्जुन। नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। तो इसका नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी के प्रतिबंधित मार्क्सवादी कवियों में से नागार्जुन का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। और ये मैथिली में भी यात्री नाम से भी कविता लिखते हैं। मैथिली में भी उन्होंने कविता लिखी है। कौन? नागार्जुन ने, वो भी यात्री नाम से। इनका जन्म 1911 में दरभंगा जिले के बिहार में, मतलब ये भी कहाँ के थे? बिहार के ही थे। वो भी तरोनी गांव में निवास करते थे, दरभंगा में, ठीक है। एक रामधारी सिंह दिनकर और एक नागार्जुन। और फिर उसके बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1 मिनट हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है पत्रहीन नगन गाछ नामक इनकी मैथिली काव्य कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन ने दीपक और विश्वबंधु नामक पत्रिका का भी संपादन किया। दीपक और विश्वबंधु नामक संपादन किया है इन्होंने पत्रिका का, अखबार जिसको कहते हैं। अब हम आते हैं कुछ कविता के बारे में। कविता जो है आपका युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, भस्माकुर, उपन्यास में है बलचनमा, दुख मोचन, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं। अकाल के बाद जो अभी हम जो शीर्षक कविता पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे जो अकाल के बाद शीर्षक कविता में कवि नागार्जुन ने अकाल के बाद नियमित होने वाली दिनचर्या के सहज रूप में व्यक्त किया है। उनकी भाषा सरल और अभिव्यक्ति में समर्थ है। प्रस्तुत कविता में हर जगह प्रसादात्मक मिलती है। तो यहाँ पे आपका जो है ये अकाल के बाद उनकी कविताएं हैं, ये कविताएं आप लोग देख लेना है। अब हम आते हैं लास्ट जो लेखक है नरेश कुमार मेहता। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुई थी। तो नरेश कुमार मेहता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रतिष्ठित है। इनका जन्म 1924 में मालवा के गुजराती परिवार में हुआ था, मतलब ये गुजरात से संबंधित है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा गया कि सन 1936 से 1950 तक अनवरत लेखन करते हुए नरेश कुमार मेहता ने युगांतकालीन प्रयोगात्मक नए नए बिंबों पर उद्घाटन किया था। मतलब इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? 1936 से 1950 के बीच में। फिर उसके बाद इनकी जो
कुछ कहानियाँ हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साहित्य में नए प्रयोग करते रहे, द्वारा बंद नहीं हुए, हिंदी के प्रयोग में आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मतलब ये प्रयोग करते थे। और ताल जाल जो अभी आपकी जो शीर्षक कविता में कवि ने नई भाषा शैली के आधुनिक जीवन बोध के व्यक्तित्व दी है। तो यह है आपका बहुत ही इतना इसमें लेखक के बारे में ज़्यादा नहीं मेंशन किया गया है। तो आपका यहाँ पे ताल जाल है। ताल जाल के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो पहले लेखक के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपका अभी कविता के लेखक के बारे में सारा पढ़ लिए हैं। आप लोग का पहला क्या कर्तव्य होता है कि आप लोग जितना लेखक हैं उन लेखक का पहले आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे अकाल के बाद के लेखक कौन है, नागार्जुन या है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। ताल जाल के लेखक कौन है, नरेश मेहता है। तो पहले लेखक याद कर लेना है, फिर उसके बाद उनका जन्म, उनका मरण और उनके द्वारा कृति, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। जैसे महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है, किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और किनके लिए मिला। जैसे यहाँ पे रामधारी सिद्धनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है और उर्वशी के लिए। तो इस तरह से आपको सारा चीज़ याद करना पड़ेगा कि किनको किस चीज़ के लिए और किन्होंने कौन से पत्रिका का संपादन किया, रेणुका किनकी रचना है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद इतना कर लीजिएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कहानी के लेखक के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद कहानी आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे ताकि आप कहानी अच्छे तरीके से पढ़ लो। बाकी का अब तो व्याकरण का सेक्टर आपका तो बहुत मजबूत है और हम कोशिश करेंगे कि व्याकरण का भी सेक्टर आपको बहुत जल्द मिल जाए। और हाँ, हो सकता है 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो और 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इससे ये होगा कि आप उस समय घबराइएगा कि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो नहीं, आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आके देख लेना कि वीडियो आया कि नहीं आया, क्योंकि 3 वीडियो के बाद नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाता है। तो आप लोग हमेशा आधा घंटा 1 घंटा के बाद देखते रहना कि वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। चैनल पे आके देख लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।